हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 22.88 पे काम कर रहा है, 2.23% का गेन देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली गेन देखने को मिल रहा है हमें इंडिया विक्स के अंदर में। थोड़ा सा सावधान हो जाइए। क्यों सावधान होना है? ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के ऊपर काम करने का मतलब आपको मार्केट के अंदर में फॉल देखने को मिल सकता है। चांसेस ज़्यादा है कि अगर हम 24 के आसपास जाएं इस लेवल के आसपास में, तो आपको एक बार फॉल देखने को मार्केट के अंदर में मिल सकता है, जो निफ्टी के अंदर में आपको एटलीस्ट नहीं ज़्यादा तो कम से कम 75 to 100 पॉइंट, और बैंक निफ्टी के अंदर में अगेन बैंक निफ्टी को 32,000 के आसपास में ले जाता हुआ नजर आ सकता है। क्या वो सही टाइम होगा एंट्री करने के लिए? स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में सही टाइम होगा एंट्री करने के लिए। इंडिया विक्स थोड़ा सा कॉशियस व्यू दे रहा है और थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करना चाहिए इंडिया विक्स के अंदर में, ऐसा इंडिया विक्स बोल रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है तो निफ्टी 78.70 पॉइंट का गेन करता हुआ नजर आया। दिन भर के अंदर में 162 पॉइंट्स का मूवमेंट था जिसके अंदर में। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी 32,339 आज तक का कोरोना वायरस के बाद का हाईएस्ट क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। दिन भर के अंदर में 672 पॉइंट्स का मूवमेंट यहां पे भी देखने को मिल रहा है हमें। बात करें निफ्टी फ्यूचर, प्रीमियम पे काम कर रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर ये भी प्रीमियम पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल निफ्टी वहां पे भी 106 पॉइंट्स का एडिशन होता हुआ नजर आया है। बात कर लेते हैं डेरिवेटिव डेटा के बारे में। दोस्तों, डेरिवेटिव डेटा शुरुआत करेंगे एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन के साथ में। एफआईआई का जो लॉन्ग पोजीशन है वो आज फिर कम होता हुआ नजर आया। कितना? 2.57% कम होता हुआ नजर आया। सो अब एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन है 76.16% के आसपास में आ गई है। निगेटिव ने, पॉजिटिव ने, मैं इसे अभी भी न्यूट्रल समझ के चल रहा हूं। रीजन क्या? जैसा मैंने कल के भी वीडियो में बोला था, स्टिल ये 65 के ऊपर है, 70 के ऊपर है, यानी अभी भी लॉन्ग पोजीशन में ज़्यादा है। 76% लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा होती है। हाँ, 2 दिन से थोड़ा कम कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा सचेत रहने का संकेत भी दे रहा है। 2 दिन से कंटिन्यूसली आप लॉन्ग पोजीशन कम करते जा रहे हैं इसके अंदर में, इंडेक्स के अंदर में आपका। सेकेंड, बात करेंगे फ्यूचर इंडेक्स के अंदर में क्या पोजीशन बनाई है एफआईआई ने। फ्यूचर इंडेक्स कल के दिन में 1357 करोड़ की बिकवाली की थी और आज के दिन में फिर से 1206 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर बाय नहीं किया, सेल किया है। यहां पे आपको लग रहा है पोजीशन कम हो रही है, यहां पे भी पोजीशन कम हो रही है, जो कि अपने आप में नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर के बारे में बात करें तो कल के दिन में 696 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी। उसके अगेंस्ट में आज यहां पे भी नेगेटिव पोजीशन यानी 304 करोड़ की बिकवाली हुई है। सो ओवरऑल 1206 करोड़ की बिकवाली एफआईआई ने आपके इंडेक्स में किया, फ्यूचर इंडेक्स के अंदर में, और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में भी 304 करोड़ की
बिकवाली ये भी थोड़ी नेगेटिव मानी जानी चाहिए। कैश के अंदर में कल बढ़िया खरीदारी हुई थी, 3138 की खरीदारी हुई थी एंड आज के दिन में 571 करोड़ की खरीदारी हुई एफआईआई ने की है। और डीआईआई डेफिनेटली आज उसके बड़े फिगर्स आते हुए नजर आ रहे हैं 1334। तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि एफआईआई की खरीदारी कम हो लेकिन डीआईआई की खरीदारी उससे ज्यादा हो। आज के दिन में वो देखने को मिल रहा है हमें 200% से ज्यादा का ही खरीदारी का बिकवाली होते हुए नजर आया है। पुट कॉल रेशियो 1.79 पे था और वो कम होके 1.73 के आसपास में आ गया है। 1.70 के ऊपर अगर हो तो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करना चाहिए, दिन के अंदर में डीप देखने को मिल सकता है। आज के दिन में कम होते हुए नजर है 1.73। अगर सारे इंडिकेशन आप देखेंगे तो आपको इंडिया विक्स थोड़ा सा कॉशियस रहने को बोल रहा है, पुट कॉल रेशियो भी बोल रहा है कॉशियस रहिए थोड़ा सा, एफआईआई लॉन्ग पोजीशंस कम कर रहे हैं, इंडेक्स के अंदर में बिकवाली कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर बिकवाली कर रहे हैं और कैश सेगमेंट के अंदर में नंबर थोड़ा सा छोटा होता हुआ नजर आया। यानी यहां से मुझे ज्यादा ऊपर का उम्मीद नहीं है। अगर ये कल भी कंटिन्यू हुआ, कल भी इसी तरह की बिकवाली कंटिन्यू हुई तो यहां से ज्यादा ऊपर की उम्मीद करना गलत हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये भी समझ में आना चाहिए कि एफआईआई पिछले कुछ दिनों से ऐसा कर रहे हैं कि उनका एक दो दिन थोड़े ढीले रहते हैं और दिन तीसरे दिन सडनली फिर से बाइंग कर लेते हैं। 2 दिन ढीले रहने पे क्या होता है, 2-3 दिन में हम ट्रेंड को समझते हैं अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, तो बिकवाली होती है तो रिटेलर्स बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर लेते हैं। जब रिटेलर्स पार्टिसिपेट करते हैं नीचे के लेवल्स आते हैं और वो वहां पे दमदार खरीदारी करते हैं। सेम चीज आपको फ्राइडे को देखने को मिला होगा जहां पे एफआईआई ने 6029 करोड़ की खरीदारी कैश में शिफ्ट कर ली थी। एक्सपेक्टेशन था कि कोई बल्क डील हो पर ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया, बल्क डील कुछ खास नहीं थी। सो सडनली पैसे पंपिंग हो जाते हैं। सो ये 2 दिन के ट्रेंड पे क्या ये समझ के चले कि मार्केट गिर जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, थोड़ी सी रुकावट दिख रही है। अब वो रुकावट ऊपर कहां पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ले जाके रोकेगी उसके बारे में चार्ट के ऊपर में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आज के दिन में हमने क्या पोजीशन बनाई थी। दोस्तों आज के ट्रेड के बारे में बात करें तो आज हमने निफ्टी का 14,500 का कॉल बाय किया था, 68 रुपीज में बाय किया था और लगभग 124 के आसपास में, लगभग नहीं एग्जैक्टली 124 के आसपास में उसे सेल भी किया हमने। सो 8,400 2 लॉट के ऊपर में प्रॉफिट हुआ, 82.35% का यहाँ पे हमने प्रॉफिट गेन किया हुआ है। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे कॉल्स आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर आपने वेबसाइट के थ्रू मेंबरशिप ली है या अगर आपने यूट्यूब के थ्रू मेंबरशिप ली है तो डेफिनेटली आपको यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे ये कॉल्स मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो 8291802926 के ऊपर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं ताकि मेरी टीम आपको ये मैसेज प्रॉपर जगह पे यानी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब कम्युनिटी टैब पे भिजवाने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये जो 2 दिन बचे हैं उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से काम कर सकता है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। बैंक निफ्टी फर्स्ट कैंडल पहला 15 मिनट थोड़ा बेरिश नजर आया लेकिन इंटायर पूरी तरह से रिकवरी हुई। कल के दिन में हमने डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी आपको 31,700 के आसपास में मिले तो बाय करना चाहिए। लो बनाया 31,725 का और वहां से बढ़िया रिकवरी। पहले कुछ मिनट अगर इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये देखिए पहले कुछ मिनट तक लगभग कब तक, लगभग 12 बजे तक ऐसा लगा कि ये आज भी साइडवेज मूवमेंट देगा और मूवमेंट नहीं आने वाला, लेकिन 12 बजे से 1 बजे के बीच में बढ़िया रिकवरी लगभग 400 पॉइंट 375 प्लस पॉइंट्स का मूवमेंट आते हुए नजर आया। एंड इस मूवमेंट को देखने के बाद में जिसने भी पोजीशन बनाया है वो वापस बायर्स और ट्रैप हो गए यहां पे। सो निफ्टी ने किया क्या, इतने देर तक यहां पे काम करते हुए सडनली जंप 4 कैंडल के अंदर में गेन एंड देन साइडवेज। लेकिन एनी हाउ ये जो क्लोजिंग हुई है ये क्लोजिंग अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देती है। क्या है ये मैसेज, हमने 32,000 के नीचे क्लोजिंग दी थी कल के दिन में और लगभग 32,000 के आसपास में, इनफैक्ट अगर बोले आज हमने 32,000 के नीचे ओपनिंग की और नीचे ओपनिंग करने के बाद में क्लोजिंग ऊपर के लेवल पे 32,300 क्रॉस करके दे रहे हैं हम। अगर ये लेवल्स आप देखें तो लेवल्स कल भी वीडियो में देखेंगे तो यही लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ में 32,600 का जो लेवल है पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई है अभी। इनफैक्ट कल के दिन में देखने को मिल जाए 32,600 तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सो चांसेस है कि एटलीस्ट बैंक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ता हुआ नजर आए। क्या करना चाहिए, रिस्क लेना पड़ेगा आपको। बैंक निफ्टी थोड़ा सा जिस तरह से मूवमेंट दे रहा है अगर नीचे की तरफ मिलता तो रिस्क लेना चाहिए। 32,050 एक अच्छा बाय होगा। क्या रखना है आपको यहाँ पे, स्टॉप लॉस रख लीजिए
31,900 का 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। टारगेट क्या बनेगा? टारगेट आप 32,500 के आसपास में रख सकते हैं, क्योंकि कल के दिन में पॉसिबल लग रहा है। किसी रीजन के चलते अगर नीचे मिला तो यहाँ पे बाय कर लीजिएगा। 31,900 पे स्टॉप लॉस लगाना भूलिएगा मत, क्योंकि अगर इसके नीचे गया तो वापस से 31,700 आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या ऊपर की तरफ मिले तो हमें शॉर्ट बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। 32,600 के आसपास मिले तो शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए। निफ्टी में नहीं कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस इसके लिए लिमिटेड रखेंगे और वो 32,650 का होगा। टारगेट 32,300 का आते हुए नजर आ सकता है। अगर ये नहीं टिके 32,600 तो 300 पॉइंट जीते निकलते हुए दिखेगा आपको बैंक निफ्टी के अंदर में। डेली कैंडल देख लेते हैं, और डेली कैंडल पे प्रॉपर आपको एक बढ़िया ग्रीन ब्यूटीफुल कैंडल, मैं क्यों बोल रहा हूं ब्यूटीफुल, क्योंकि इसने पिछले कुछ दिनों को अपने आप में इनगल्फ कर लिया है। पियर्सिंग पैटर्न बनते हुए ऊपर, लेकिन पियर्सिंग वो भी 100% बॉडी को क्रॉस कर गया है। सो प्रॉपर एक अच्छा ग्रीन कॉन्फिडेंट कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट क्लोजिंग जो हुई है आज तक की, अभी तक की कोरोना के बाद की हाई बनते हुए क्लोजिंग पे नजर आ रही है। लाइफ टाइम हाई हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, और अगर आज भी देख ले लाइफ टाइम हाई कहाँ है? लाइफ टाइम हाई 32,600 के आसपास में ही है। तो 32,600, जैसा मैं लाइव सेशन में भी बोल चुका हूं, मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, आई एम एक्सपेक्टिंग 32,600 आज या कल या परसों के दिन में आते हुए नजर आएगा बैंक निफ्टी के ऊपर में। हायर हाई बना है बट लोअर लो भी बना है। सो लेकिन कैंडल आपको पॉजिटिव वे दिखने को मिलेगा। ऑप्शन चेन देख लीजिए, ऑप्शन चेन में क्लोजिंग कहां हो रही है? 32,339। सो हमारा एट द मनी होगा 32,300 हमारा एट द मनी हो रहा है। लेट्स मार्क 32,300 एंड 32,300 पे जो पोजीशन है 22,643 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है कॉल साइड में। पुट साइड में 10,428 का ओपन इंटरेस्ट है। बढ़िया ओपन इंटरेस्ट, मीनिंगफुल ओपन इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो 32,500 पे दिखेगा 40,000 का, एंड देन 39,763 का 33,000 पे देखने को मिलेगा। 48,000 का ओपन इंटरेस्ट है 32,500 पे। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। इन द मनी में 30,207, 32,000। आज के दिन में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होते हुए नजर आई हुई है, थोड़ी सी वहां पे जो पोजीशन थी अनवाइंडिंग होते हुए नजर आई है, जो 32,600 के आसपास जाते हुए और ज्यादा अनवाइंडिंग हो सकती है। इसके लिए वहां पे 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की बात हुई है। ऊपर के लेवल्स कहां हो सकते हैं? अगर एक बार चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट पे ये मिस कर गए। ऊपर के लेवल 32,616 फिलहाल लाइफ टाइम वही है, तो वही ऊपर का लेवल फिलहाल समझ में आ रहा है। क्रॉस किया तो फिर डेफिनेटली ऊपर का कोई भी लेवल नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा मीनू से लाइफ टाइम हाई बना रहा है, तो ऊपर रेजिस्टेंस क्या है वो तो मालूम नहीं पड़ना है। फिर ऑप्शन चेन से देखेंगे 33,000 वो नजर आ रहा है हमें। एक बढ़िया ओपन इंटरेस्ट आपको और भी देखने को मिलेगा जो 33,500 पे है, जो कि पॉसिबिलिटी ये दिखा रहा है कुछ ऐसे ट्रेडर जिनको लग रहा है कि शायद से 33,000 क्रॉस हो सकता है। इसके लिए राइटिंग कहां कर रहे हैं? 13 रुपीज में ही कर रहे हैं, लेकिन राइटिंग 33,500 पे किया जा रहा है। पुट साइड के अंदर में अगर देखेंगे तो 48,545 का ओपन इंटरेस्ट 32,000 पे मजबूत सपोर्ट की तरह दिख रहा है। अब टूटना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसके लिए बोल रहा हूं 32,050 के आसपास में मिले तो बाय कर लीजिए। 32,000 का भी वेट नहीं करना है। 39,887 का ओपन इंटरेस्ट आपको 31,500 पे देखने को मिलेगा, एंड 31,000 पे 26,272। काफी डीप ओटीएम हो गया तो डेफिनेटली थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग होते दिख रही है, लेकिन 32,000 बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा एंड 32,500 बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके लिए 32,600 के आसपास शॉर्ट भी बनाना है, एंड अगर नीचे की तरफ मिलता है तो बाय भी करना है। ये हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। रेंज फिलहाल 32,000 32,500 की नजर आ रही है। आइदर साइड मूवमेंट हुआ तो अगर किसी भी साइड निकलता है तो 200 पॉइंट आप उसके अंदर में ऐड कर सकते हैं। सो ये बात हो गई बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का भी ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर, एज अ सब्सक्राइबर। होप आप बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।